प्रिय साथियों नमस्कार। मैं आचार्य श्री प्रेम प्रबुद्ध गीता के संबंध में आप सभी के बीच बात करने आया हूँ। तो मित्रों, गीता जो ग्रंथ है, जो हम लोगों के बीच में अमृत रूपी पुस्तक है, जो भगवान का ज्ञान है, जो श्री कृष्ण का ज्ञान है, जो जोगेश्वर श्री कृष्ण का ज्ञान है, वह किसी भी जाति धर्म और रूढ़ी का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। वह हम सभी के लिए, सामान्य जनमानस के लिए, या वो अमेरिका में हो, पाकिस्तान में हो, लंदन में हो, या किसी भी देश का नागरिक हो, सिर्फ मानव मात्र के लिए, मानव कल्याण के लिए उन्होंने यह अपना जो है अर्जुन और कृष्ण संवाद के रूप में गीता दिया है। पहले के जमाने में एक क्वेश्चन करने वाला होता था और एक आंसर देने वाला होता था, एक प्रश्नकर्ता होता था, एक उत्तरदाता होता था। उसी तरह जो है अर्जुन अपने संशय को, अपने जिज्ञासा को कृष्ण के सामने प्रकट करते गया युद्ध क्षेत्र में, और कृष्ण ने उसके संशय को मिटाते गए, कृष्ण संशय को उसके दूर करते गए। वह गीता के रूप में हम लोगों के बीच में आया। तो वह जो है कोई युद्ध क्षेत्र जमीन पर नहीं लड़ी गई है, वह जो लड़ाई हुई है हमारे अंतसा में हम और आप सभी लड़ रहे हैं। तो वह लड़ाई जारी है हमेशा। तो मित्रों, आपके मोह का नष्ट करने के लिए, आपके काम क्रोध को नष्ट करने के लिए, आपकी बहुत सारी विजातीय शक्तियां हैं जो आप पर प्रहार करती हैं और आपके धर्म के मार्ग से, आपको अध्यात्म के मार्ग से आपको विचलित करती है। तो श्री कृष्ण जिस स्तर की बात करते हैं, क्रमशः चलकर उसी स्तर पर खड़ा होने वाला कोई महापुरुष ही अक्षरशः बिल्कुल सत्य बता सकेगा कि श्री कृष्ण हमें क्या कहना चाहते हैं, उनका गीता उपदेश देने का उनका मनोगत भाव क्या है, वे हमें क्या समझाना चाहते हैं। कुछ तो कहने में आता है और बहुत सारा भाव भंगिका से व्यक्त करना होता है, करने पड़ते हैं। तो मित्रों, मैंने यहाँ पे छोटा सा कोटेशन तैयार किया है जिसमें कुछ कृष्ण ने कहा है, कुछ भाव भंगिमाओं से व्यक्त किया है, कुछ क्रियात्मक है जिन्हें कोई पथिक चलकर ही जान सकता है। चलकर जानने का मतलब अध्यात्म मार्ग में चलना, अपने गुरु के शरण में जाकर, गुरु के चरण में जाकर के उस मार्ग पर आगे बढ़ना। जिसकी बात श्री कृष्ण करते हैं उसके लिए हमें किसी ज्ञानियों के पास, किसी गुरु के पास, सदगुरु के शरणों में जाना पड़ेगा। क्योंकि कृष्ण की जिस स्तर की बात है उसको समझना हम सभी जन सामान्य के लिए बिल्कुल आसान नहीं है। जिस स्तर पर श्री कृष्ण थे, क्रमशः चलकर उसी अवस्था को प्राप्त महापुरुष ही जानता है कि गीता क्या कहती है। वह गीता की पंक्तियां ही नहीं दोहराता बल्कि उनके भावों को भी दर्शा देता है। क्योंकि जो दृश्य श्री कृष्ण के सामने था वही वर्तमान दृश्य हम सभी के सामने भी है। हम सभी भी अपने अंतसः में लड़ रहे हैं, काम से, क्रोध से, मद से, मोह से, लोभ से, लालच से। ये सारी विजाती शक्तियां जो है हमें परेशान किए हुए हैं। तो हमारा समाधान हमारे सदगुरु देते हैं, जो हमें उस मार्ग पे चला देते हैं, हमें ज्ञान जगा देते हैं, हमें राह दिखा देते हैं, हमें अंगुली पकड़ के चला देते हैं। यही सदगुरु का लक्षण है, यही सदगुरु का सद्गुण है। आप कुछ छोटे बच्चों की तरह अंगुली पकड़कर चला देता है, चलना सिखाता है। आप जब छोटे होते हैं तो चलते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, फिर भी चलना नहीं छोड़ देते हैं। एक छोटा सा कोटेशन मेरा तैयार है, मैं उसी के संबंध में आप सभी से बात कर रहा हूँ। श्री कृष्ण कोई अवतार नहीं है, वस्तुतः कोई अवतार नहीं होता है। यह अवतार की जो धारणा है कि विष्णु का अवतार, शिव का अवतार, ब्रह्मा का अवतार, अवतार कोई नहीं होता, पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूँ।
जब आपके हृदय में ज्ञान का दीप जलता है तो आप में भगवत्ता का जन्म होता है, यानी ज्ञान का जन्म होता है। वो ज्ञान बुद्ध को भी हुआ, महावीर को भी हुआ, कबीर को भी हुआ, ओशो को भी हुआ, कृष्ण को भी हुआ, राम को भी हुआ। तो वह जो भगवत्ता का जन्म होता है तो आप में वह ज्ञान आ जाती है जिसको आप अवतार कहते हैं। अवतरण होता है, ज्ञान का अवतरण होता है। और आपके माध्यम से परमात्मा ही बोलता है। जैसे बांसुरी तो एक बांस की पोंगरी है, लेकिन सब कोई मधुर संगीत और मधुर स्वर नहीं निकाल सकता। उसी प्रकार जिस व्यक्ति को परमात्मा से या अपने आत्मा से जुड़ना आ जाता है तो वह अरूप निराकार ईश्वर उस व्यक्ति में स्वर भरने का काम करता है और उसकी वाणी अमृत वाणी हो जाती है। जो लोगों के कल्याण का, लोक कल्याण का कार्य करती है, जो राम है, कृष्ण है, बुद्ध है, महावीर है, ईसा मसीह है, मोहम्मद पैगंबर है या कोई भी ज्ञानी है, उसके माध्यम से जब भी बोला है परमात्मा ही बोला है। ये हम भी जो बोल रहे हैं ये उसी की प्रेरणा से बोल रहे हैं। मित्रों, और एक बात सुन लीजिए, कोई भी अवतार किसी लोक से नहीं आता है। अवतार यानी ज्ञान का आपके हृदय में अवतरण हो। इसी प्रकार श्री कृष्ण भी जोगेश्वर है, आप भी हो सकते हैं। फर्क बस इतना है कि उनके अंदर वह आत्मज्ञान का जो दीप जल गया, उनके हृदय में ज्ञान का अवतरण हो गया, इसीलिए वे अवतारिका है। वह और हमारे हृदय में दुर्गुण भरा हुआ है। तो हमारे यहाँ जो मलिनता है हृदय में वो तो साफ हुआ नहीं है, इसीलिए हमारे हृदय में ज्ञान का अवतरण नहीं होता है। श्री कृष्ण भी इंसानी है, राम भी इंसानी है, बुद्ध भी इंसानी है, मनुष्य ही है। लेकिन जब वे ज्ञान के उस परम ऊंचाई पर, परम प्रकाष्ठा पे पहुंचते हैं तो वे भगवान हो जाते हैं। तो श्री कृष्ण जोगेश्वर है। तो पहला परिचय श्री कृष्ण का कि वे हमें क्या कहना चाहते हैं। श्री कृष्ण कौन है? तो श्री कृष्ण इंसान ही है, वे जोगेश्वर ही हैं, कोई अवतार नहीं है। राम भी कोई अवतार नहीं है, बुद्ध भी कोई अवतार नहीं है। अवतार आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। जब हम ध्यान करेंगे, जब हम ओम का या कोई भी अजप्पा का जाप करेंगे, अपने आप को साधना के मार्ग पे चलेंगे, सदगुरु के चरण शरण में जाएंगे, तो उनके चरणों शरणों की कृपा से और समर्पण भाव से हम उस चीज को, उस परम सत्ता को जान पाएंगे और हम भी उसी श्रेणी में आ जाएंगे जिस श्रेणी में महात्मा बुद्ध आए, कृष्ण आए, राम है, सब कोई आए। हाँ, चेतना का स्तर थोड़ा निम्न, थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे, थोड़ा मध्यम हो सकता है। उसी प्रकार कोई भी जाति नहीं होता है, कोई भी जाति नहीं होता है। ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, यह हमारी आध्यात्मिक यात्राएं की स्तर है। जब हम बहुत कम जानते हैं, हम बिल्कुल निम्नतम ज्ञान को उपलब्ध होते हैं तो शूद्र होते हैं। थोड़ा उसमें हमें भेद करना आ जाता है, अच्छा बुरा का पहचान करने आ जाता है, सजातीय विजातीय की पहचान करने की, नाप तोल करने की जब हम में ज्ञान हो जाती है तो हम वैश्य हो जाते हैं। क्योंकि नाप तोल करने लगे, अच्छा बुरा का विचार करने लगे तो हम वैश्य हो गए। उससे थोड़ा उभरेंगे, थोड़ा ऊपर उठेंगे तो हम क्षत्रिय हो जाएंगे। अब हम जान गए कि सच क्या है, झूठ क्या है, सत्य क्या है, झूठ क्या है, तो हमें किस मार्ग पे चलना है इसका निष्कर्ष निकालने का, इस पर दृढ़ होने का, उस पर फैसला लेने का ताकत आ जाता है, निर्णय लेने की क्षमता आ जाती है, तो हम क्षत्रिय हो जाते हैं। और उससे आगे बढ़ करके अपने ताकत से, यानी अध्यात्म के मार्ग पे बढ़ करके जब हम ब्रह्मत्व को प्राप्त होते हैं, ब्राह्मण बनते हैं, तो हम ब्राह्मण होते हैं। और उससे भी ऊपर उठते हैं तो हम भगवान बनते हैं।
सहस्त्रार चक्र को जब पार करते हैं, ज्ञान की अंतिम सीमा को पार करते हैं, जब भगवान में और भक्त में कोई भेद नहीं रहती है, द्वैत मिट जाता है, प्रकृति और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रहती है, सब एक ही हो जाते हैं, तो हम ईश्वर के रूप में आ जाते हैं। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, ईश्वर अनुभूति है, और वह कोई भी व्यक्ति हो सकता है। व्यक्ति नहीं है, पर्सनल व्यक्ति नहीं है, लेकिन वह व्यक्तियों के माध्यम से बोलता है। जिस तरह बांसुरी में हम स्वर भरते हैं, उस तरह ईश्वर उस व्यक्ति के माध्यम से अपनी वाणी को कहता है। कबीर भी पढ़े लिखे नहीं थे, अंगूठा छापते, लेकिन उनके माध्यम से बोला। कृष्ण भी अपने आप को भगवान कहते हैं, लेकिन आप भी भगवान हैं, आप भगवान के पुत्र हैं, ईश्वर पुत्र हैं। हम सभी कहाँ से आए? ईश्वर से आए, इसलिए ईश्वर पुत्र है, उसी का हम लोग अंश हैं। तो अंश जो है अंशी में मिल जाएगा तो उतना ही पूर्ण है। समंदर का पानी थोड़ा समंदर से दूर हो गया, सागर से दूर हो गया, उसमें मिल जाता है, फिर उतना ही सागर हो जाता है। नदियाँ भी सागर से मिलकर सागर हो जाती है। उसी तरह हम सभी भी परमात्मा से मिल जाते हैं, तो हम भी परमात्मा, जरा भी हम लोगों में भेद नहीं है। तो जोगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी वही हैं, लेकिन हम अपने को जानते नहीं हैं। और महाभारत की जो गीता है, महाभारत के क्रम में ही कही गई है, लेकिन गीता एक अलग, आडंबरों से मुक्त, संप्रदायों से मुक्त, जाति धर्मों से मुक्त, सिर्फ जन कल्याण के लिए उसको अलग वेद व्यास जी ने उसकी रचना करी है। तो मित्रों, कृष्ण जोगेश्वर है और हमें वे मार्गदर्शन दे रहे हैं, और आगे हम बताएंगे बहुत सारी चीज़ों को बारे में। आप भी जानते हैं, लेकिन मेरे मन में कुछ प्रेरणा हुई है, ईश्वर की प्रेरणा है, जिसके वजह से यह तुच्छ प्राणी कुछ बोलना चाहता है अपने टूटी फूटी भाषाओं में। मैं कोई ज्ञाता ज्ञानी नहीं हूँ, मेरे दिल में जो भाव आते हैं उसको मैं व्यक्त करता हूँ। जय श्री कृष्ण।